हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बजटरी कंट्रोल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और इनका सोल्यूशन कैसे बनना था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एक्टिविटी रेशो एंड एफिशिएंसी रेशो ऑफ ए फैक्ट्री आर 80% एंड 66.67% रेस्पेक्टिवली, देन द कैपेसिटी रेशो विल बी। कैपेसिटी रेशो पूछा है आपसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, इफ़ द कैपेसिटी रेशो एंड एफिशिएंसी रेशो ऑफ ए फैक्ट्री आर 95% एंड 125% रेस्पेक्टिवली, देन एक्टिविटी रेशो विल बी। एक जगह आपसे एक्टिविटी रेशो और एफिशिएंसी रेशो दे करके कैपेसिटी रेशो के बारे में पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन में कैपेसिटी रेशो और एफिशिएंसी रेशो की वैल्यू दे करके आपसे एक्टिविटी रेशो पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हेन स्टैंडर्ड आउटपुट इज 10 यूनिट। जब स्टैंडर्ड आउटपुट जो है 10 यूनिट पर आवर दिया गया है और उसके सापेक्ष एक्चुअल आउटपुट जो हुआ है वो 14 यूनिट पर आवर के हिसाब से हुआ है, तो आपसे एफिशिएंसी का लेवल पूछा है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे बनना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, यदि एक्टिविटी रेशो और एफिशिएंसी रेशो एक फैक्ट्री का आपको दिया हुआ है 80% और 66.67%, तो आपसे कैपेसिटी रेशो पूछा है। तो बेटा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्टिविटी रेशो बराबर होता है एफिशिएंसी रेशो और कैपेसिटी रेशो के, और इसके अकॉर्डिंगली हम इनकी जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर देंगे। तो एक्टिविटी रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफिशिएंसी रेशो दिया हुआ है, कैपेसिटी रेशो पूछा हुआ है। तो वैल्यू पुट करने के बाद कैपेसिटी रेशो या एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 120% निकल के आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, यदि कैपेसिटी रेशो और एफिशिएंसी रेशो एक फैक्ट्री का दिया हुआ है 95% और 125%, तो आपसे एक्टिविटी रेशो पूछा था। सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, एक्टिविटी रेशो बराबर क्या इसके होगा, एफिशिएंसी रेशो और कैपेसिटी रेशो के। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 118.75%। हमने वैल्यू पुट करके आपका सॉल्यूशन बना दिया है। बेटा ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है और एमसीक्यू क्वेश्चन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पर एमसीक्यू पैटर्न है, तो आप इसको दोनों तरीके से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यदि स्टैंडर्ड आउटपुट 10 यूनिट पर आवर है और वास्तव में जब उत्पादन हुआ तो एक्चुअल आउटपुट हुआ 14 यूनिट पर आवर, तो आपसे एफिशिएंसी लेवल पूछा हुआ है। तो एफिशिएंसी लेवल का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100, तो ये आंसर निकल के आएगा 140%। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से संबंधित है। क्या पूछ रहा है इसके अंदर, एबीसी लिमिटेड हैज फोरकास्ट इट्स सेल। एबीसी लिमिटेड ने अपनी सेल फोरकास्ट की है जो कि नेक्स्ट 3 महीने की निम्न प्रकार से है, मई की 12,000, जून की 20,000 और जुलाई की 25,000 रुपये। अब यहाँ पर आपको कंडीशन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है क्वेश्चन में, एज पर कंपनी पॉलिसी के अनुसार क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी इक्वल टू 20% ऑफ द कमिंग नेक्स्ट मंथ। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आने वाले अगले माह के जो सेल होगी उसका 20% जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा पहले महीने का। तो आगे क्या कह रहा है, सेल फोरकास्ट, हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन जून। तो इस डेटा का प्रयोग करते हुए आपको बताना है कि जून महीने में कितनी यूनिट बनाई जाएंगी। तो इसको कैसे पुट करेंगे, तो बेटा इसको सॉल्यूशन बनेगा ऐसे, क्या पर्टिकुलर सेल्स दे दी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, मई की 12,000, जून की 20,000 और जुलाई की 25,000। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कह रहा है क्वेश्चन में आपको कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले महीने की सेल का 20% होगा। यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया 20% ऑफ कमिंग मंथ सेल। तो 20,000 का 20% निकालेंगे तो वो पहले महीने का क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा।
2 दूनी 4, 4,000। ऐसे ही अगला जुलाई मंथ की जो 25,000 की सेल है उसका 20% कितना होगा, 25 दूनी 50 यानी कि 5,000, वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। और बेटा ध्यान रखेंगे पहले महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, पहले महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है जी, पहले महीने का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक होगा। ऐसे ही पहले महीने का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक होगा। पहले महीने का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक होगा। अब क्वेश्चन की नीड के अनुसार हमारे को अपना आंसर बताना है। क्वेश्चन में कह रहा था कि जून महीने में कितनी यूनिट बनानी होंगी, इसकी गणना कीजिए। तो बेटा ध्यान रखेंगे सेल्स यूनिट और क्लोजिंग यूनिट को जोड़ने के बाद जब ओपनिंग यूनिट हम माइनस कर देंगे तो हमारी प्रोडक्शन की क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए क्या करेंगे, सेल यूनिट प्लस क्लोजिंग यूनिट। सेल यूनिट कितनी थी, 20,000। सेल यूनिट कितनी थी, 20,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 5,000, टोटल 25,000। 25,000 में से ओपनिंग स्टॉक कितना था, 4,000। तो यानी कि हमने जो ड्यूरिंग द मंथ प्रोडक्शन किया वो कितना किया, 21,000। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर इस प्रकार आ जाएगा, 21,000 यूनिट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जून। तो स्टूडेंट्स ये थे बजटरी कंट्रोल से संबंधित आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।